हेलो लियो, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शबीर खोकर आपकी खिदमत में जनवरी 2024 के एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के साथ हाजिर है। लियो, जनवरी का महीना साल का पहला महीना है, लिहाजा हम आपको आने वाले नए साल की मुबारकबाद भी देते हैं और आपकी दुआ को है कि ये वाला साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ लेकर आए। एस्ट्रोलॉजिकली किस तरह के हालात रह सकते हैं और वो किस किस एक्टिविटी में किस तरह से आपको बूस्ट अप कर सकते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, नए आने वाले अहबाब से गुजारिश होगी कि अगर आप हमारी वीडियो नेक्स्ट भी देखना चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप दिए व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। तो लियो, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ज़ोहल सितारा जो कि आपके कुछ मामलात को डिले में डाल रहा था, ऐसे लियो हज़रात जो जॉब कर रहे हैं या कोई शराकत दारी के काम में जिनके कारोबारी शराकत है, तो कुछ अरसे से ज़ोहल यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, रुकावटें पैदा हो रही थी, आपकी सेहत भी ख़राब हो रही थी, आपको अपने कर्ज़ों के हवाले से भी काफ़ी सारा दबाव था। अभी आपके ये मामलात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गए और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मज़ीद इस्तेहकाम आएगा। इसी तरह आपके कारोबार के खाने में मुश्तरी जो था वो रिट्रोग्रेड चल रहा था, सारी एक्टिविटीज़ सुस्त रवि का शिकार हो चुकी थी। अभी 1 जनवरी से मुश्तरी यहाँ पर स्ट्रेट हालत में मौजूद है और अब आपके कारोबारी इस्तेहकाम का वक्त आ गया है। हर गुजरते दिन के साथ आपका कारोबार जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। आपकी माशरे में इज़्ज़त व वक़ार जो है उसको इंशाल्लाह बड़ा पज़ीराई मुयस्सर होगी और आप इसमें हर दिल अजीज़ शख्सियत बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके जो इन्वेस्टमेंट है कोई, उसमें से भी आपको अचानक से मुनाफा मिलने के, लॉटरी लगने के बहुत सारे इम्कानात रोशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह ऐसे लियो हज़रात जो रूहानी मामलात में दिलचस्पी ले रहे हैं तो उनके रूहानियत में भी पाकीज़गी आ रही है और पहले से ज़्यादा उनको सक्सेस जो है रूहानी तौर पर मिलना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें जो है वो ये कि आपकी 5 जनवरी को आपके जॉब के खाने में मरीख आ जाएगा। ये हालत शर्फ में होगा यहाँ पर, लिहाजा आपकी जॉब जो है वो मुस्तहकम होगी, आपकी सेहत जो है वो पहले से बेहतर होगी। लेकिन आपको अपनी हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ों को अपने आप को थोड़ा सा मोहतात अंदाज में डील करना होगा। इसी तरह अगर आपको कर्जा लेना चाह रहे थे तो उसके कर्जे के मिलने के इम्कानात बहुत सारे रोशन हो चुके हैं आपसे। आपकी जायदाद से रिलेटेड, आपकी घर गाड़ी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी बेहतर आपके लिए नवीद है। और इसी तरह ऐसे लियो हज़रात जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाह रहे थे, ये उनके लिए बड़ा ही आइडियल टाइम आ चुका है। बहुत हद तक उनके बैरून मुल्क सफ़र से रिलेटेड मामलात कामयाबी से हमकिनार होते हुए दिखाई देते हैं। 11 जनवरी को नया चांद जो है वो आपके जॉब के घर में होगा। आपके कर्जा जात, आपकी जॉब, आपकी सेहत जो है उसमें बेहतरी आएगी मज़ीद। इसी तरह 15 जनवरी तक अतारत आपके 5वें घर में मौजूद है। आपकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से नए कॉन्ट्रैक्ट आपके साइन हो सकते हैं। अपने बच्चों के हवाले से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। बच्चों के एडमिशन्स वगैरह और उनकी तालीमी जो सरगर्मियाँ उसमें कामयाबी की काफ़ी सारे इशारात मिल रहे हैं। इसी तरह 15 जनवरी को अतारत बुर्ज जद्दी में जब आएगा तो आपकी जॉब्स के सिलसिले में नए कॉन्ट्रैक्ट आपके साइन होंगे। कुछ कर्जाजात जो लोग लेना चाह रहे हैं उनके भी कॉन्ट्रैक्ट नए साइन हो सकेंगे, उनको भी कामयाबी होगी। 21 तारीख को बुर्ज दल्फ में आ जाएगा शम्स, तो यहाँ पर आके शम्स को वबाल होता है। ऐसे लियो हज़रात जो लिटिगेशन में हैं, किसी कानूनी मामले में पड़े हुए हैं, तो उनको अब बहुत एहतियात करना होगी। उनकी बेहतियाती उनके किसी कानूनी पेचीदगी का उनके लिए बायस बन सकती है। लिहाजा एक पूरा महीना आपको बहुत एहतियात से काम लेना होगा और अपने मामलात को सीधा रखना होगा। इसके बाद 21 तारीख को ज़ोहरा जब वो भी बुर्ज जद्दी में आ जाएगा तो आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप कोई कर्जा जात और लोन लेना चाहते हैं या कारोबारी हवाले से कोई लोन और कर्जा जात लेना चाहते हैं तो ये आपको मुयस्सर होंगे। इसमें ज़्यादातर इम्कान है कि आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई आपकी मामलत कर सकेंगे। इसके साथ साथ कमर जो है उसकी पोजीशंस बड़ी अहम होती हैं। कमर जब अकरब में जाता है तो उसको वबाल होता है। लिहाजा 5, 6 और 7 जनवरी को चांद बुर्ज अकरब में होगा तो इस सिलसिले में आपकी तबीयत में हसासियत और उदासी का पहलू नुमायाँ होगा। आपको अपनी प्रॉपर्टी, घर गाड़ी, जायदाद और अपने वालिदैन से रिलेटेड मामलों में ज़रा एहतियात बरतनी होगी इन तीनों दिनों में। और अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई शादी वगैरह या कोई मंगनी वगैरह का भी सिलसिला अगर है तो सिलसिले में भी आप इन 3 दिन में ज़रा गुरेज कीजिए करने से। ज़्यादातर चांसेस
यही होते हैं कि इसमें कोई नेगेटिविटी का पहलू नुमायाँ हो जाता है। लिहाजा 5, 6 और 7 तारीख गुजरने के बाद आप इसको अंजाम दे सकते हैं। अगर कोई नागुज़ीर काम आपने अंजाम देना है तो बेहतर है फिर उससे पहले आप किसी सफ़ेद चीज़ का, जैसा कि दूध है, उसको सदका खैरात में दे दीजिएगा। इसके बाद कमर बुर्ज सौर में जब जाता है तो इसकी बहुत पॉजिटिव कंडीशन होती है। तो लिहाजा 18, 19 और 20 तारीख को कमर आपके कारोबार, आपके माशरे के माशरती इज़्ज़त व वक़ार के खाने में जाके शर्फ़ याफ्ता होगा। तो इससे आपकी कारोबारी सरगर्मियाँ भी बेहतर और फ़ायदेमंद साबित होंगी, आपके माशरे में इज़्ज़त और वक़ार भी बढ़ेगा और आपको काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें मुयस्सर आएंगी। इसके साथ साथ फुल मून हो जाएगा 25 जनवरी को। लिहाजा ये एक बड़ा रूहानी किस्म का दिन होगा आपके लिए। आपके रूहानी मामलों में आपकी तवज्जो होगी और कुछ नागहानी तौर पर कुछ खर्चे हद से ज़्यादा भी आपके हो सकते हैं। लिहाजा आप एहतियात कीजिएगा अपने सारे मामलात में। तो ये एक अमूमी जायचा था लियो हजरात, इसको अपने अमल के साथ आप मिला के कर सकते हैं। जिन ऐसे हजरात जिनके खाने एक्टिव नहीं होते, जिनके वो मामलात एक्टिव नहीं होते जिससे रिलेटेड हम बात कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर एक बंदा जिसकी शादी नहीं हुई तो उसके लिए उसका शादी का खाना एक्टिव नहीं है, तो लिहाजा ये जो बात होती है उससे रिलेटेड नहीं होती। ये बात उससे रिलेटेड होती है जिसकी ऑलरेडी शादी हुई है या उसके सिलसिले में कोई कोशिश की जा रही है। तो जो मामला जिसके चल रहे होते हैं वो उसको उस पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो ज़्यादा फ़ायदा आप इससे उठा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।